हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस रहेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो पूछे गए हैं एग्जाम्स के अंदर वो मैंने यहाँ पर लिए हैं, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। साथ साथ में क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इससे पहले भी हमने प्रीवियस ईयर के जो है रैंडमली जो क्वेश्चन पूछे हैं इनको सॉल्व किया है, तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं। परसेंटेज में जो जो भी टॉपिक्स होते हैं उसी के आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, अ मैन स्पेंड्स 35% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड एंड 4/13 ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन ट्रांसपोर्ट। ही इनकर्स सम अदर एक्सपेंसेस बट ऑल्सो सेव्स 6,300 रुपए पर मंथ। द लेटर being equal to 20% of the balance remaining just after spending on food and transport. What is his monthly income? यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। ये भी बिल्कुल रिसेंट जो एग्जाम है उसी के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देखिए इसके अंदर सीरीज हम लगा सकते हैं, क्योंकि इसने इस तरीके से बात की है रिमेनिंग, ठीक है, तो जो बचता है उसके लिए बात की हुई है, तो हम सीरीज लगा सकते हैं इसके अंदर। इसने कहा कि 35% इसने लगाया फूड के ऊपर टोटल इनकम का, 4/13 इसने बची हुई इनकम का लगाया ट्रांसपोर्ट पे, तो फिर कितना बचा होगा? 9/13 बचा होगा। इसके बाद में इसने कुछ अलग एक्सपेंस भी किए होंगे, और जो इसके पास में सेविंग बचती है वो 6,300 बच जाती है। और जो बाद वाली इनकम है, ये जो उसके पास में बच जाता है वो 20% के इक्वल है। तो यहाँ पे आप किस तरीके से लिख सकते हैं, हमें नहीं पता कि उसकी टोटल मंथली इनकम कितनी है, उसे हम एक्स इसके अंदर मान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसी एक्स का इसने 35% जो है वो स्पेंड कर दिया, तो जो 65% है वो बच गया होगा, ठीक है। इसी के बाद में 4/13 इसने स्पेंड कर दिया ट्रांसपोर्ट के ऊपर, तो बचा कितना? 9/13 बच गया, ठीक है। इसी के बाद में इसने बाकी कुछ एक्सपेंस किए और 6,300 जो है वो बचे हैं, जो 20% के बराबर है। तो इसी का बचे हुए का 20% बराबर है किसके? 6,300 रुपीज के। तो इसको एक साथ में हम इधर लिख देते हैं। बस इसी चीज को आपको सॉल्व कर देना है और आपके पास में आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हो। जैसे कि आपको पता ही है, ये पूरा काटने की बजाय आप इस तरीके से लिख सकते थे, ठीक है, ये सीधा 1/5 हो जाता। इसके अलावा आप इसको काट सकते हैं, ये 5 बार में चले जाएगा और ये 5 से आपका चले जाएगा 20 बार में। ये आपका 9 है, ये 5 है और 20 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, तो 700 हो गया। सीधा सीधा आपको दिख रहा है, आपको लिखने की इसमें नीड नहीं है। 700 है और ये आपका 2 0 और आ जाएंगे, तो आपके कितना हो गया? 70,000। तो यहाँ पे आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप डिजिटल सम से भी लगाते हैं तो आप देखिए, ये आपका 7 5 आपका 12 हो गया, ठीक है। ये आपका 9 बना देगा, ये आपका 9 बना देगा, ये आपका 9 बना देगा, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस आपके एक जैसे आएंगे। तो इसीलिए बेटर यही है कि हम ऐसे ना जाके, ऑप्शंस के थ्रू ना जाके हम सॉल्व कर लेते हैं। तो डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है, 70,000 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। तो जो रिमेनिंग है उसको लेना है और सॉल्व कर देना है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे कहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स द डिफीटेड कैंडिडेट सिक्योर्ड 42% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड एंड लॉस्ट द इलेक्शन बाई इतने वोट्स। ये इतने वोट्स हैं, इससे ये हारा है। इफ इतने वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, इतने वोट्स जो हैं वो पोल किए गए वोट्स में से इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए हैं। एंड 30% पीपल डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 30% ने वोट नहीं डाला है। सो व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पीपल, अप्रोक्सीमेट आपको बताने हैं, मिलियन के अंदर बताने हैं, इन द इलेक्टोरेट हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट। बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है, तो यहाँ पे मिलियन के अंदर बताना है। तो जब आपके 10 लाख होते हैं तो 1 मिलियन के बराबर हो जाता है, तो यहाँ पे मिलियन के अंदर वैल्यू दी गई है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 लाख 70 लाख इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि 42% मिला है किसको? डिफीटेड कैंडिडेट को। तो एक विनर होगा, एक लूजर होगा। तो जो भी आपके टोटल 100% वोट है, जैसे कि 100x वोट्स हैं टोटल, ठीक है, इसमें से कुछ कैंडिडेट्स ने वोट दिए हैं, कुछ ने नहीं दिए हैं। सो 30% ने वोट नहीं दिए, तो बाकी के 70% ने वोट दिए,
फिर उसमें से कुछ ने वोट कास्ट किए, वैलिड हुए। सो यहाँ पे कहा गया 42% उसको मिले हैं। तो जितना भी हमारे पास में है, लूजर है और एक विनर है, इसको मिला है 42%। तो जो दूसरा वाला होगा उसको मिला होगा 58%। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, इसने इसके जस्ट नेक्स्ट लाइन में कहा था कि ये इलेक्शन को हारा है इतने वोट से। इसका मतलब इसको जो 42% मिला है, 58% मिला है, तो इससे कितना ज्यादा या कितना कम है? तो इससे कितना कम है? ये इतने वोट्स कम है। और अगर परसेंटेज में बात करें तो 16% आ रहा है 42 और 58 में। तो ये हो गया 16%। मतलब यही वो 16% होंगे जो इतने वोट्स के बराबर रहे होंगे। तो अगर 16% वोट्स आपके 2545800 के इक्वल हैं, तो आप निकाल सकते हैं कि यहाँ पे जो टोटल 100% आपके वोट्स रहे होंगे वो कितने परसेंट रहे होंगे। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो 16% है आपका, ठीक है, इसको आप निकाल दीजिए, 254 है और 5820 है। इसको आपको सॉल्व करना है। आप इसको डिवाइड करके देखिए, ठीक है। इस 100 को हम बाद में ले लेंगे क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो जो भी पॉइंट में आएगा उसको हम 00 से करके और उस पॉइंट को हटा सकते हैं इजीली। तो आपके पास में सिंपली एक नंबर निकल करके आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका चले जाएगा 16 एक बार में, ठीक है, डायरेक्टली इसको लिखते चलते हैं। फिर ये आपका 5 बार में 80 चले जाएगा, फिर 9 बार में चले जाएगा। इसके बाद में इसका 11 गुना करेंगे तो 176 आ जाएगा, 176। 16 का आप 11 गुना करेंगे तो फिर आप डायरेक्टली कर सकते हैं, 6 पीछे 1 आगे और 6 और 1 7 हो गया, तो 176 हो जाएगा। बचेगा 4 क्योंकि 1800 इस तरीके से रहेगा, तो आपका 40 आ गया। लेकिन 16 का 2 गुना 32 जाएगा, 8 बच जाएगा आपका 80। पॉइंट लगा देंगे तो 0 आ जाएगा और 16 पंजे 80 हो जाता है तो 0.5 आ जाएगा। तो इतनी आपकी वैल्यू है। लेकिन आगे आपने 100 नहीं देखा, 100 भी मल्टीप्लीकेशन में है। मतलब इस पॉइंट को आप 2 बार आगे कूदा दीजिए, यानी एक बार आप यहाँ पे 5 लिख करके 0 लगा दीजिए। मतलब ये आपके पूरे 100% वोट्स हैं। लेकिन आप देखिए ये कौन से वाले वोट्स हैं, ये पूरे टोटल वोट्स नहीं है जो 100% थे। क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ ने तो वोट्स दिए ही नहीं था, इसमें से कुछ इनवैलिड भी थे, तो ये टोटल वोट्स नहीं होंगे। ये कौन से वाले वोट्स होंगे? ये 42% लिया था वैलिड वोट का, और जो हमने लिया था बाकी का बचा हुआ 58% जो था वो भी हमारा किसका था? वैलिड वोट्स का था। तो यहाँ पे जो हमारे टोटल वैलिड वोट्स हैं वो निकल करके आ जाते हैं। तो ये टोटल वैलिड वोट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वोट्स वही हैं जो कास्ट किए गए होंगे। इसके बाद में इसने कहा कि 30% जो है वो वोट्स दिए ही नहीं गए थे। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा देख सकते हैं, बाकी के वोट्स यहाँ पर है 36 365500। ये वोट्स थे जो डिक्लेयर हुए थे इनवैलिड। तो ये पूरे वैलिड वोट हैं। इसमें इनवैलिड वाले अगर हम जोड़ देते हैं तो मिला के हमारे पास में टोटल वोट्स आ जाएंगे। इनको सिंपली आप प्लस कर लीजिए, ठीक है, इसको इस तरीके से जोड़ लीजिए। 36 है, 55 है और 2 0 है। तो यहाँ पे आपके पास में 0 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 6 7 और ये 16276750, ये आपकी वैल्यू आ जाती है। तो हमारे पास में वैलिड और जो इनवैलिड वोट्स हैं उनको मिला करके टोटल वोट्स आ गए। ये जो वोट्स कास्ट किए गए हैं उनमें से वैलिड रहे होंगे और उनमें से इनवैलिड रहे होंगे कुछ। तो जो टोटल वोट्स कास्ट किए गए वो इतने हो गए। और यहाँ पे कहा कि 30% जो है वो वोट्स नहीं कास्ट किए गए हैं। तो 30% लोगों ने वोट नहीं दिए हैं, मतलब जिन्होंने वोट दिए उतने, और बाकी के बचे 70% तो वो इतना नहीं वोट दिए। मतलब जो 70% है वो ही इसके बराबर में। तो ये 30/70 है किसका? इसका, जो हमारे पास में टोटल वोट्स आ गए हैं 16 27। बस इसमें से आप कैंसिल आउट कर लीजिए और आपको वैल्यू देखनी है कि 5 6 7 8 मतलब इसमें से किसके करीब में जा रही है। तो आप इसको 7 से डिवीजन में है तो 7 से हम इसको काट करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो 7 से हम इसको काटेंगे, ये 2 बार में चले जाएगा, फिर ये 22 बचेगा तो फिर 3 बार में चले जाएगा 21। इसके बाद में हमारे पास में 2 बार में, फिर 36 5 बार में, फिर
2 बार में और फिर 5 बार में। तो इस तरीके से ही चले जाएगा। मतलब आपको रफली आइडिया देखना है कि 23 का आप यहाँ पे 3 गुना करके देख सकते हैं। तो मतलब 69 समथिंग अप्रोक्सीमेटली आगे वैल्यू आने वाली है। तो 69 जाएगा और यहाँ पे हमें जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट नंबर के अंदर ही बतानी है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 70 लाख हो जाएगा, मतलब 7 मिलियन के करीब में आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जस्ट रफली आइडिया लेना है, पूरा सॉल्व करने की इसमें नीड नहीं है। इसके बाद में यहाँ पे कहा गया है प्राइस जो है वो ड्रेस का रिड्यूस कर दिया, मतलब 800 से 720। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज? ये भी अभी बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया है। प्राइस जो है वो डिक्रीज कर गया 800 से 720, तो ओवरऑल जो परसेंटेज का डिक्रीज हुआ है वो कितने का हुआ है यहाँ पे? तो परसेंटेज डिक्रीज निकालना है। तो यहाँ पे पहले जो थी वो 800 रुपए की थी, अब वो 720 की मिल रही है। आप चाहो तो उसको मतलब डायरेक्टली भी देख सकते हो कि डायरेक्टली इसमें कितने का गैप आ रहा है, उस चीज को देख सकते हैं, या फिर आप रेशियो लेकर के भी देख सकते हो। तो यहाँ पे हम इसका अगर रेशियो ले लेते हैं तो अब आप 80 और 72 का भी ले सकते हो, या फिर और भी ज्यादा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो इसको हम ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन रहने देते हैं, डायरेक्टली देख लेते हैं, क्योंकि 8 का गैप आ रहा है आपको दिख रहा है और कितने पे है तो 80 पे है। बस इस तरीके से आप डायरेक्टली परसेंटेज को निकाल सकते हैं। तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि कितने का है, 8% का है। आप देख सकते हैं कि इसी का जो हमारा 10% हो जाएगा वही डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास में जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। 10% का हमारे पास में डिक्रीज हुआ है इसके अंदर। डायरेक्टली आप देख सकते हैं ये 800 था और इसी का 10% यहाँ पे कम कर दिया है 80, तो 720 हो गया। इसके बाद में आप देखिए 17% है इतने का और 35% है इतने का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा व्हाट्सएप क्वेश्चन में से ही चाहे तो लिखने की इसमें नीड नहीं है। यहाँ पे परसेंटेज है और इस साइड में भी आपके पास में परसेंटेज है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 630 है और 35 है। तो अगर आप यहाँ पे काटेंगे, 7 से काट सकते हैं तो 5 बार में हो जाएगा और यहाँ पे 9 बार में चले जाएगा। फिर इसको आप काटेंगे तो ये 18 आ जाएगा। तो x को आप क्या कर सकते हैं, x हो जाएगा आपका 17 और 18। मतलब अगर 18 का ही आप स्क्वायर देखते हो, 17 का अगर आप देखते हो 289 हो जाता है। ठीक है, अगर आप 18 का स्क्वायर देखते हो तो 324 के करीब में हो जाता है। लेकिन ये 18 का 18 गुना नहीं, 18 का 17 गुना है, मतलब 324 से आपका थोड़ा सा कम जाएगा। तो ये 56 में है, ये 306 है, तो इससे ज्यादा हमें मिल रहा है। ये 308 है, ये 310 है। अब आप देखिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन ना करके यूनिट डिजिट से भी चाहे तो देख सकते हैं। 8 से 56 होता है, मतलब कि 6 आना चाहिए आपका लास्ट में। अब जिसमें 6 आ रहा है यानी वही आपका बच जाता है, तो यही वाला आंसर होगा, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप डायरेक्टली इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पर है 2 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड एन इलेक्शन, वन ऑफ देम गॉट, मतलब 64% वोट एक को मिले हैं और वो जीत गया है 434 वोट से। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड? ये आपका पूछा गया है, ये मेंस के अंदर है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक को 64 मिला है तो बाकी बचा वो परसेंटेज दूसरे को मिला होगा, और दोनों के बीच का जो गैप है उतना ही परसेंट 434 के बराबर में है। तो टोटल वोट्स जो है अगर वो हमारे पास में 100% है, 100x वोट्स हैं, तो इसमें से कुछ विनर को मिले हैं और कुछ जो है वो लूजर को मिले हैं। तो विनर को मिले हैं 64% वोट्स, यहाँ पे आ जाएगा 36% वोट। तो हमारे पास में कितना का गैप है उसी को देखना है बस। तो जो 28% है, अब डायरेक्टली आप लिख सकते हो, जो आपकी 28% रहेंगे, जो इनका डिफरेंस है जितने वोट से इससे जीता है, वही आपका 434 के इक्वल है। लेकिन आपसे टोटल वोट्स इसके अंदर पूछे गए हैं, मतलब 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो आप 100% की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर कैंसिल आउट करके भी निकाल सकते हैं, या फिर आप यूनिट जेट से डेटा सम से भी देख सकते हो उसके अंदर। तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास में यहाँ पे 1 है, तो इसका कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये भी कितना बनाएगा, 10 बनाएगा, मतलब कि 1 बनाएगा,
तो यहाँ पे भी 1 है, इसका कुछ नहीं करना है। तो डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, लेकिन ऊपर आप देखेंगे तो 4 4 8 3 आपका ये 11 हो गया। तो 11 मतलब 1 और 1 2 मिलके बना रहा है। तो आप ऑप्शंस में से चेक कर सकते हैं, अगर अलग अलग है तो फिर इस तरीके से करिए, अगर नहीं है तो फिर सॉल्व कर लीजिए। सिंपली कैलकुलेशन इसमें। ये आपका कितना दे रहा है, 4 दे रहा है। यहाँ पर देखिए ये आपका कितना दे रहा है, 6 4 मतलब 10 मतलब 1 देगा 1। यहाँ पे आपके पास में कितना बन रहा है, 6 बन रहा है। यहाँ पे आपका 10 और 1 11 मतलब ये दे रहा है आपका यूनिट डिजिट, जो आपका डिजिटल सम है ये 2 दे रहा है। तो यहाँ पे डिजिटल सम आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ में मैच हो रहा है। और आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं, 1550 ही आएगा इसको पूरा सॉल्व करने पे। सो टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो पोल किए गए वो 1550 हो गए इस तरीके से। इसके बाद में देखिए यहाँ पे कहा है ए इज 25% मोर देन बी, बी 40% लेस देन सी है, एंड सी इज 20% मोर देन डी, देन ए इज व्हाट परसेंट लेस देन डी, ये आपका पूछा गया है। और ए बी और सी डी इस तरीके से सीरीज में लिखा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहले हम ए को ही ले लेते हैं। तो ए बोला है 25% ज्यादा है बी से, फिर सी डी की बात की गई है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये इससे 25% एक्स्ट्रा है, बी जो है वो 40% कम है सी से, मतलब माइनस का 40% करना है। इसके बाद में सी जो है वो 20% ज्यादा है डी से, तो इससे 20% ज्यादा है। इसमें हम देखते हैं मतलब अटैक कौन कर रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पे डी से एरो जा रहा है और इस तरीके से आगे आगे मूव हो रहा है। तो आप जो लेट कर सकते हैं वो यहीं से कर सकते हैं। इसको पूरा हम 100 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। और यहाँ पे कुछ एक्स वगैरह आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, जस्ट हम इसके अंदर लेट कर रहे हैं। ये इससे 20% ज्यादा है, मतलब ये 120 होगा, ठीक है, एक्स में। इसका आप 10% देखेंगे तो 10 है, 20% देखेंगे तो 20 है, तो 20 आप इसमें जोड़ दीजिए। इसके बाद में इसने कहा इससे 40% जो है ये कम है। तो अगर आप इसका 10% देखते हैं तो 12 है, और अगर 40% देखेंगे तो 48 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए 72x हो जाएगा। आपको 28 घटा देना है इसके अंदर से। इसके बाद में इसमें 25% हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में a की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि a और d के बीच का रिलेशन किस तरीके से है, ठीक है, ज्यादा है या कम है। सो a 25% ज्यादा है, यानी आप 74 का ही चौथाई निकाल दीजिए, तो 18 चौक 72 होता है ऐसे। तो मतलब इससे 25% जोड़ने का मतलब है 18 को जोड़ देना। तो 72 में आप 18 को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 90x। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि a कितना कम है d से। तो यहाँ पे a ये रहा आपके पास में और d ये रहा। तो ये इससे कितना कम है आपको सीधा 100 के रिस्पेक्ट में दिख ही रहा है कि 10% ही कम है। तो आप सीधा टिक कर सकते हैं 10%। अदरवाइज अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप देखिए ये कितना कम है, इससे 10 कम है, और ओरिजिनली हमारे पास में कितना है 100x ही है वैल्यू, ठीक है। तो 10x कम है 100x पे। मल्टीप्लीकेशन आप 100 से कर देंगे, पूरा कट जाएगा, x से x चले जाएगा, तो सिर्फ बचता है 10%। इसके बाद में देखिए यहाँ पे है अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 25%, देन उसको डिक्रीज कर दिया 16% से। बाय व्हाट परसेंटेज इज रिजल्टिंग नंबर लेस देन मोर देन द ओरिजिनल नंबर, ये पूछा गया है, मेंस का है ये। इसके अंदर आप देखिए एक नंबर को 25% तो बढ़ाया, फिर उसको घटाया, लेकिन 16% से घटाया गया है। और इसके अंदर ऑप्शन है कि चेंज नहीं होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इसका ऑप्शन डायरेक्टली आप टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी, मतलब इंक्रीज ही होगा। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल आपका नंबर होगा, मान लीजिए एक्स है, पहले उस एक्स को हमने 25% बढ़ाया, फिर उसको हमने 16% से घटाया। तो जो हमने घटाया है वो कुछ कम ही घटाया है, लेकिन बढ़ाया 25 का था, घटाया सिर्फ 16 का था। तो ओवरऑल जो आपका रिजल्टेंट आंसर होगा वो पहले वाले नंबर से क्या होगा, कुछ बढ़ा हुआ ही होगा, क्योंकि घटाया उतना नहीं गया जितना बढ़ाया गया था। तो ओवरऑल जो आपका रिजल्टिंग नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से कुछ इंक्रीज हुआ ही होगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसमें इंक्रीज लिखा था, तो इसलिए हम सीधा टिक कर सकते थे कि इंक्रीज हुआ है। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन होते फिर हम ऐसे टिक नहीं कर सकते, फिर तो सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप चाहे तो उसके अंदर सक्सेसिव से भी देख सकते हो, आप फॉर्मूला लगा के भी देख सकते हो। पहला जो आपका है वो क्या है,
प्लस 25% है, और दूसरा जो है वो उसी नंबर को कितना किया गया है, माइनस का 16% किया गया है। तो परसेंटेज के लिए आप यही लगा सकते हैं, x प्लस वाई लगा दीजिए, प्लस एक्स वाई आपका बटे में 100। तो ये ओवरऑल आपको बता देगा कि रिजल्टिंग कितना आएगा। तो देखिए 25 है, दूसरा वाला डिक्रीज हुआ है तो माइनस साइन लेंगे, माइनस का 16, फिर इसको हम माइनस लिख देते हैं क्योंकि -16 हमें दिख रहा है कि है, तो माइनस का 25 और 16 है आपका, बटे में आपका 100 है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसे सॉल्व करेंगे तो 9 बचेगा आपके पास में, माइनस, देखिए इसको 4 बार में काटता है, ये इसको 4 बार में काटता है, तो 9 में से 4 चला गया, अभी कितना आ गया आपके पास में, 5% आ गया। तो इस तरीके से हमें पता लग गया कि इंक्रीज हुआ है 5% से। और जब आपके पास में साइन प्लस का आता है तो इंक्रीज हुआ है, अगर माइनस का साइन आता तो हम मतलब डिक्रीज हुआ होता। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सक्सेसिव से आप निकाल सकते हैं, रेशियो मेथड होता है उससे भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाता है इसके अंदर। इसके बाद में यहाँ पे कहा है कि प्राइस जो है वो एक मूवी टिकट का इंक्रीज करा है 12.5% से, और जो उसकी सेल है टिकट की वो भी इंक्रीज हो गई है 8.5% से। सो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इनकम, उसकी जो आय है, जो इनकम है, उसमें कितना परसेंट का चेंज आया हुआ। तो जो प्राइस है टिकट का वो भी बढ़ गया और सेल भी बढ़ गई, तो सीधी सी चीज है कि इनकम उसकी बढ़ी होगी। तो कितने परसेंट से बढ़ी है ये आपको बताना है, एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है क्वेश्चन। और 20, 21, 22, 22 ऐसे परसेंटेज में दिया गया है। पॉइंट के बाद में भी हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसके अंदर, तो अप्रोक्सीमेटली देखते हैं कि कितना आंसर है। तो जो आपकी ओवरऑल इनकम है वो दोनों चीज पे डिपेंडेंट होती है, मतलब आपका जो टिकट का प्राइस है वो प्राइस और कितनी बिकी है, यानी कि सेल कितनी हुई है। अगर जितनी टिकट है और उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जितनी बिकी है उससे, तो हमें पता लग जाएगा कि टोटल मेरी कमाई कितनी हुई है, यानी कि टोटल इनकम कितनी आई है। तो मान लीजिए अगर पर टिकट का प्राइस जो है अगर वो 500 का है और मेरी 100 टिकट बिकी है, तो आप यहाँ से सीधा पता लगा सकते हैं कि 50,000 जो है वो इनकम में आ गया है। मतलब इस तरीके से आप कह सकते हो। अब यहाँ पे प्राइस और सेल को हमें मल्टीप्लीकेशन करके इनकम निकालनी है, तो इन्हें हम ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे इस तरीके से। प्राइस आपका कितना है, 12.5% है। 12.5 जब परसेंटेज में वैल्यू होती है तो फ्रैक्शन में आपको डायरेक्टली निकालना आना चाहिए कि 1/8 होती है। तो प्राइस जो है यानी कि वो इंक्रीज हुआ है प्लस 1/8 से, ये डायरेक्टली लिखा जाता है। इसके बाद में कहा कि सेल, सेल आपको बोला है 8.5% से बढ़ी है। तो आप देखिए 8 दूनी 16 और 1 यानी कि आपका 17 है, और बटे में आपका 200 है। ये इंक्रीज हुआ है तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा देते हैं। तो हमारे पास में ये तो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। अब इसके बेस पे हम यहाँ पे वैल्यूज कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। तो पहले 8 थी प्राइस, अब कितना हो गया, 9 हो गया, तो 8:9 का रेशियो हो गया। इसके बाद में सेल, पहले 200 की हो रही थी, अब कितने की हो रही है, 217 की हो रही है, तो यहाँ पे 217 लिख देंगे। और प्राइस इंटू सेल अगर हम कर देते हैं तो हमारे पास में आ जाती है ओवरऑल इनकम जो उसकी हुई है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 200, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली इसको लिख दीजिए मल्टीप्लाई ही करके, तो ये हो जाएगा 8 दूनी आपका 16, ठीक है, 1600 हो गया। और यहाँ पे आपके पास में 3, 6, ये आपका 5, 1900 मतलब 53 आ जाएगा। यहाँ से आप देख लीजिए 353, आपसे पूछा है परसेंटेज चेंज इन इनकम, अभी 1600 थी अब 1953 है, मतलब परसेंटेज में कितना बढ़ा है, 353 बढ़ा है। किसके ऊपर बढ़ा है, इनिशियली कितना था वो 1600 था, तो 1600 ले लेते हैं। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 भी रहेगा, पूरा काट देते हैं। अब लगभग देखिए वैल्यू किसके करीब में जा रही है, 16 का दोगुना आपका 32 हो जाता है, फिर दोगुना आपका 32 हो जाता है, 1 और ये आपका 3 33 बचेगा ना, तो 16 दूनी आपका 32, 1 और 0 बचेगा इसके बाद में, यानी 22 पॉइंट आपको फिर से एक 0 लगाना पड़ेगा, तो 22.0625 इस तरीके से आपका आंसर जाएगा इसके अंदर। एक 22.6 है और एक 22.06 है, तो इसीलिए वैल्यू हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, अदरवाइज कैलकुलेट करने की भी इसके अंदर नीड नहीं पड़ती है।
इसके अंदर देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है रमन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, उसकी इनकम 20% से बढ़ा दी और जो खर्चा है जो एक्सपेंडिचर है वो भी 10% से इंक्रीज हो गया है। हाउ मच परसेंट विल रमन सेविंग इंक्रीज, सेविंग कितने परसेंट से इंक्रीज हुई है। इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं, आपको परसेंटेज इसका दे दिया इनकम का, आपको इसका इनकम का परसेंटेज जो इंक्रीज हुआ है वो दे दिया है, एक्सपेंडिचर का दे दिया है, ओवरऑल जो रेशियो है दोनों का वो भी दे दिया है। तो जो फॉर्मेट होता है उसको आप इजीली याद रख सकते हैं। इधर आप लिख सकते हैं एक्सपेंडिचर परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, जो आपका सेविंग है उसका परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, बीच में आप लिख सकते हैं इनकम का परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे हम मिक्सचर एलिगेशन में जैसे पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, क्या क्या हमें दिया गया है। तो यहाँ पे हमें कहा है कि रमन स्पेंड करता है 75%, मतलब 25 वो बचा लेता है। तो एक्सपेंडिचर कितना है 75 का है, सेविंग कितनी है 25 की है। इसके बाद में कहा है कि इनकम 20% से बढ़ी है, तो इनकम हम यहाँ पर लिखते हैं प्लस 20% है। और इसके बाद में कहा है एक्सपेंडिचर जो है वो 10% से बढ़ा है, तो यहाँ पे 10% देते हैं। यहाँ जो हमारे पास सेविंग होती है ये पूछी गई है क्वेश्चन में, नहीं पता, इसको करने देते हैं। आप यहाँ पे 25 75 लिखने की बजाय इसको 1 और 3 के रेशियो में भी लिख सकते हो, 25 या 75, तो 3:1 लिख देते हैं, 3:1। अब आप यहाँ पे देखिए, आपको ये तो नहीं पता लेकिन ये दोनों पता है। तो यहाँ पे 20% है और यहाँ पे 10% है, तो ये इससे कितना कम है 10% कम है। और यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू आई है कितनी आई है 1 आई है, मतलब इस एक यूनिट को कितना चाहिए 10%। ये जो एक यूनिट है यही बराबर है किसके, इन दोनों के गैप के, यानी 10% के बराबर है। तो ये जो है 10% ये इस बीच वाले से कम है, तो यहाँ जो x आएगा वो इस बीच से क्या आएगा ज्यादा आएगा, यही होता है। तो जब एक यूनिट 10% के बराबर है तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा 30% के बराबर हो जाएगा। ये इससे कम था तो ये इससे ज्यादा आएगा, तो जो x% है वो आ जाएगा 20% प्लस आपका 30%, कितना हो गया ये 50% हो गया। तो x% जो हमारे पास सेविंग आएगी वो कितनी आएगी 50% की आएगी। और भी तरीकों से इसको बनाया जा सकता है, सबसे इजीएस्ट वे यही है। लेकिन रवि इनिशियली हैड अ सर्टेन नंबर ऑफ चॉकलेट्स while Bhanu initially had 80% of the number of chocolates that Ravi initially had. Ravi gave 10% अपनी chocolate to his sister while Bhanu received from his uncle another 35% of the number of chocolate he initially had. If Bhanu finally had 54 chocolates, तो उसने रवि ने कितनी दी थी ये आपको बताना है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि कुछ भी दिया नहीं है, बस परसेंटेज में ही बात की गई है। लेट कर लेते हैं इसके अंदर हम कि उसके पास में सर्टेन नंबर ऑफ जो चॉकलेट्स थी वो 100x थी, तो यहाँ पर ले लेते हैं रवि को, इसके पास में टोटल 100x चॉकलेट्स हैं। इसने कहा कि इसके पास में कितनी है 80% है, तो यहाँ पे भानु को ले लेते हैं, इसका 80% इसके पास में है, यानी इसके पास में 80x चॉकलेट्स थी और इसने रवि ने क्या करा 10% जो है वो सिस्टर को दे दी है, तो यानी 100x में से 10% दे दी, यानी कि 10x ये किसके पास में चली गई सिस्टर के पास में। और यहाँ पे हुआ भानु रिसीव्ड फ्रॉम हिज अंकल अनदर 35%, लेकिन किसका ऑफ द नंबर ऑफ चॉकलेट्स ही इनिशियली हैड, मतलब इसके पास में 80x चॉकलेट्स थी, 80x का जो 35% था उतनी चॉकलेट्स इसे और मिली हैं। आप इसे दो तरीकों से कह सकते हो कि इसका 135%, या तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लो या फिर आप ऐसे देख लो 80 का सीधा 35% कितना हो जाएगा। तो आप ये देखिए आपका 80 है, अगर आप इसका 10% देखते हो तो 8, 30% देखते हो तो 24 हो गया, ठीक है। और इसमें हम 4 और जोड़ लेंगे क्योंकि हमें 30 नहीं हमें 35% चाहिए, तो ये कितना हो गया 28, ठीक है। तो 80 का अगर आप 35% देखते हो तो 28 आ जाता है, तो 80 में आप 28 जोड़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ +28, ये वो 35% है जो उसको अंकल ने दिया है, जिसने भी दिया है, तो इसके अंदर हम जोड़ लेते हैं 108 आ गया,
ठीक है, इसके पास इतनी है, अब इसके पास में इतनी दे दी है। इसके ने कहा कि फाइनली हैड 54 चॉकलेट्स, मतलब इसके पास जो भी चॉकलेट है 1 है, तो 108 जो है वो 54 के बराबर है। ठीक है, 108 जो है ये 54 चॉकलेट्स के बराबर है। और हमसे पूछा है कि हाउ मेनी चॉकलेट्स रवि गेव टू हिज सिस्टर, तो रवि ने कितनी चॉकलेट्स दी है सिस्टर को, 10x चॉकलेट्स दी हैं। तो हमें पता क्या लगाना है, 10x को लगाना है। तो यहाँ पे इसको काट दीजिए, ये इसका 2 गुना है, 2 से काटेंगे तो 5 बार में चले जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आ गया 5। ये ऑप्शन नंबर के अंदर आपका सी के अंदर दिया हुआ है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद में कहा है कि जॉन गॉट 20% मार्क्स इन एग्जामिनेशन, फेल्ड बाई 10 मार्क्स। इन द सेम एग्जामिनेशन जैक गॉट 35% मार्क्स, जो कि मिनिमम रिक्वायर्ड पासिंग मार्क्स से 20 नंबर ज्यादा थे। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स जो चाहिए पास होने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे 2 सेक्शन हम काटते हैं इसके अंदर, एक परसेंटेज का और एक नंबर का। एक तरफ लिख देते हैं परसेंटेज, एक तरफ लिख देते हैं मार्क्स। पहले वाले में देखिए 20% नंबर मिले हैं, तो 20% लिख दीजिए। और इसके नंबर फेल हो गया 10 नंबर से, मतलब -10 थे इसके नंबर। जैक को मिले 35% मार्क्स, 35% लिख देते हैं। इसके नंबर 20 ज्यादा थे, तो इसको +20 मिले हुए थे। अब यहाँ पे हमें इसको करना होता है माइनस, ओवरऑल माइनस किया जाता है। तो 35 में से आप 20 को घटाइए, तो आपके पास में कितना आ गया, 15% आ गई। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको घटाएंगे, तो -10 है, मतलब 20 है -10 है। बड़े में से छोटे को घटाइए हमेशा और माइनस कर दीजिए इन्हें, 20 माइनस छोटा नंबर क्या है, -10 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 20 और 10 कितना हो गया, 30 हो गया। तो 15% 30 नंबर के बराबर में है। इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, मतलब 1% जो 1% है मार्क्स का, वो 2 मार्क्स के बराबर है। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, फाइंड द परसेंटेज मिनिमम मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स जो है वो हमें चाहिए रिक्वायर्ड टू पास। तो 1% 2 मार्क्स के बराबर है। आप दोनों ही तरीके से निकाल सकते हैं, या तो 20% में आप इतने नंबर जोड़ दीजिए, 35% से आप इतने नंबर निकाल दीजिए, तो आपको पता चलेगा मिनिमम पासिंग मार्क्स। क्योंकि इसे 10 नंबर कम मिले थे, 10 नंबर ज्यादा दे देंगे तो पास हो जाएगा। इसे 20 नंबर ज्यादा मिले थे, 20 नंबर निकाल देंगे तो पास हो जाएगा। तो आपको ये पता है कि यहाँ पे ये चीज परसेंटेज के अंदर है। सिर्फ ये जो हमें राइट साइड में नंबर दिया है, इसे भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि परसेंटेज कितना चाहिए वो पता लग जाए। तो पहला वाला केस ले लीजिए या तो सेकंड वाला केस ले लीजिए, किसी भी से भी निकाल सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे है हमारे पास 20% ऑलरेडी। अब ये देखिए जो ये 10 नंबर है ये कितना के बराबर है, हमें पता है कि 1% जो है वो 2 मार्क्स के बराबर है। तो अगर इसका 5 गुना हो गया 10, तो इसका भी कितना हो गया, 5 गुना हो गया 5%। तो अगर 2 नंबर 1% के बराबर है, तो 10 नंबर जो है वो 5% के बराबर है। जस्ट हाफ करना है, तो यानी ये कितने हो गए, 5% हो गए। और ये 10 नंबर से रह गया था पास होने से, मतलब इसे ये 5% मार्क्स चाहिए थे। तो अगर इस 20% में ये 5% को जोड़ दें तो वही पासिंग मार्क्स होंगे। तो 20 और 5 कितना हो गया, 25%। सेकेंड ऑप्शन से भी अगर आप करेंगे तो भी वो सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा। तो जो मिनिमम पासिंग परसेंटेज चाहिए थी मार्क्स की वो 25% थी। तो ऑप्शन नंबर सी में ये दिया गया है। इसके बाद में है यहाँ पे, इन एन एग्जामिनेशन 45% स्टूडेंट्स पास इन हिस्ट्री, 60% जो है वो पास हो गए हिंदी में, 8% दोनों में फेल है। व्हाट परसेंटेज स्टूडेंट्स पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे पास फेल वाली चीज है, तो एक है हिस्ट्री एक है हिंदी। ये पास का डेटा है, ये भी पास का डेटा है। ये वाला मतलब 8% अगर दोनों में फेल हुए तो 92% दोनों में पास हुए होंगे। तो यहाँ पे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपसे पूछा गया था पास का परसेंटेज, तो आप ले लीजिए ये जो 45 है प्लस आपका दूसरा कितना है, 60% है। 45 पास हुआ था उसमें, 60 पास हुआ था उसमें, और दोनों का अगर देखेंगे तो 92। ठीक है, क्योंकि जैसे हमारे पास में इस तरीके से डायग्राम होता है, तो एक बार इस पूरे को ले लिया, एक बार इस पूरे को ले लिया, और ये बीच वाला हिस्सा 2 बार आया तो माइनस करेंगे हम बीच वाले हिस्से को, तो ये हमारे पास में पूरा
इस तरीके से आ जाएगा, ये वाला हिस्सा प्लस ये वाला हिस्सा, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखिए 45 है तो 105 माइनस का 92 कितना आ रहा है, ऐसे भी 13% आ रहा है। अगर आप ऐसे नहीं निकालते हैं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना परसेंट फेल हुआ है, 55। यहाँ पे कितना फेल हुआ है, 40 का। और यहाँ पे जो फेल हुआ है वो 8% हुआ है, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 95। तो ये आपके पास में आ जाएगा 87%। तो पास का था, ये वाला पास का था, तो हमने इसको फेल के अंदर कन्वर्ट करके लिख दिया है। ठीक है, ये फेल का और ये फेल का, तो ओवरऑल फेल परसेंटेज आ गई। लेकिन आपसे उल्टा अगर पूछा जाता है, पास परसेंटेज पूछी जाती है, तो जो आया है उसी को 100 से घटा देंगे तो 13% आ जाएगा। तो ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं, या फिर जैसे मैंने पहले किया उस तरीके से डायरेक्ट निकल जाएगा। इसके बाद में कहा अ मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई 8/5 इंस्टेड ऑफ 5/8, व्हाट इज द परसेंटेज एरर। 5/8 से करना था, उसने 8/5 से कर दिया, तो एरर कितने में आया होगा। तो ओरिजिनल और फाइनल नंबर देखते हैं इसमें। एक होता है ओरिजिनल नंबर और एक होता है आपका नया नंबर जो गलती से आया है। ओरिजिनली उसे 5/8 से करना था मल्टीप्लाई, लेकिन उसने 8/5 से मल्टीप्लाई किया है, तो उसका एरर कितने का आया है। इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 5 को इधर भेज देते हैं, तो ये आ जाता है 25 और 8 आपका 64 हो गया, 8 8 सा 64 हो गया। तो एरर कितने का आया है, 25 से आपका 64 चला गया है, तो परसेंटेज एरर आ जाएगा आपका यहाँ पे, परसेंटेज एरर 25 में हुआ है। ठीक है, इसका 4 टाइम्स कर दीजिए, बस 6 मेरे को एक ही के अंदर दिख रहा है, जो हमारा यूनिट डिजिट है जो लास्ट में आ रहा है, तो 156% की माइनस के अंदर। तो जितने का गैप है वो लिख दीजिए, और इनिशियली कितना आना था उसको नीचे लिया जाता है, 25 को। इसके बाद में कहा है यहाँ पे अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम एक्स अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन, 20% जो है वो फेल हो गए हैं, फ्रॉम वाई 30 इतना इतना परसेंटेज है, 90% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम बोथ द स्कूल पास्ड, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल वाई हु फेल्ड। एक एक्स है और एक वाई स्कूल है, दो स्कूल है, इसमें है एक अपीयर्ड और फिर पास फेल, इस तरीके से डिवीजन दिया गया है। तो एक हमारा एक्स स्कूल है और एक वाई है। सबसे पहले लिख देते हैं कि अपीयर्ड वाले जो है, यहाँ पे कहा गया एक्स अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन, 20% स्टूडेंट्स फेल। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 100x स्टूडेंट्स अपीयर हुए, यहाँ पे है आपके पास में फेल और यहाँ पे है पास, तो 20% फेल, तो 20x फेल, पास कितने हो गए, 80x पास हो गए। फ्रॉम वाई 130% ज्यादा स्टूडेंट आए एक्स के मुकाबले, तो 130 है तो 100 का ही आपको 130% जोड़ देना है, मतलब 230 हो जाएगा, 230x। इसके बाद में कहा है अपीयर्ड इन द सेम एग्जामिनेशन, 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम बोथ द स्कूल्स पास्ड। तो यहाँ पे दोनों स्कूल के मिला के कितने हो गए, 230 और 100, मतलब 330। इसका बोला है इसने 90%, तो इसको आपको 90% लेना है। 20 से आप परसेंटेज को कटा दीजिए, ठीक है, मतलब कि 2 आपका 9 आपका 27 हो गया। लेकिन ये कहा गया है 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए हैं फ्रॉम बोथ द स्कूल्स पास्ड, ये पास हुए हैं। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल वाई हु फेल्ड। तो यहाँ से हमारे पास में ये पास का डेटा आएगा, 230 में से घटा देंगे तो फेल का डेटा आ जाएगा। तो हमें बस इतना ही करना था। देखिए 9 आपका ये 27 हो गया, 9 27, 297, लेकिन 297 एक्स में से हमें 230 एक्स को निकाल देना है, तो 297 में से हम 80 को निकाल देते हैं तो 217 एक्स आ गया। यहाँ पर जो पास वाली स्टेटमेंट कही गई है ये दोनों स्कूल के लिए है। जो टोटल स्टूडेंट्स हैं इनका आप 90% निकालेंगे, वो पास हुए हैं, तो 217 और प्लस 80 यानी टोटल 297 एक्स पास हो गए। 230 में से आप 217 को निकाल देंगे तो यानी कि 13 एक्स जो हैं वो फेल हुए हैं। हमें यही वाला वैल्यू चाहिए था, ये जो 13 एक्स आया है।
सो यहाँ पे पूछा गया परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो फेल हुए हैं, यानी कि 13x फेल हुए हैं। टोटल कितने बच्चे थे, y के अंदर 230x थे, यानी 230x थे। यहाँ पे हमें 1 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट करके बताना है, वैल्यू काफी दूर दूर है तो बता सकते हैं। यहाँ पे टोटल जो बच्चे थे वो 230x थे, तो यहाँ पे x से x खत्म हो जाएगा, 10 से आपका 10 चले जाएगा, तो ये 23 है और ऊपर लिखा है मैंने 130। तो 23 का लगभग 6 गुना करेंगे तो भी ज्यादा जा रहा है, 8 गुना करेंगे तो भी ज्यादा जा रहा है, तो लगभग 5 पॉइंट में जाना चाहिए। तो ऑप्शन के जस्ट आपके आइडिया के हिसाब से आप टिक कर सकते हैं, तो 5.7 ही आएगा। यहाँ पे सिर्फ करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस निकालना है, ठीक है, तो आप इस तरीके से कर लीजिए। इसके बाद में कहा गया है प्राइस ऑफ पेट्रोल शॉट अप बाय 5%। बिफोर द हाइक द प्राइस वॉज 82 रुपए पर लीटर। अ मैन ट्रेवल्स इतना किलोमीटर एवरी मंथ एंड हिज कार गिव्स अ माइलेज ऑफ 15 किलोमीटर per liter. What is the increase in the monthly expenditure to the nearest rupees on the man's travel due to the hike in the petrol price? यहाँ पे कहा गया है कि पेट्रोल का जो प्राइस है वो 5% बढ़ा है। पहले जो प्राइस था वो 82 रुपीज था 1 लीटर के हिसाब से, और 1 महीने के अंदर ही कितना किलोमीटर ट्रेवल करता है, 3045 किलोमीटर ट्रेवल करता है। और इसकी जो कार की माइलेज है ये है 15 किलोमीटर 1 लीटर में। What is the increase in the monthly expenditure? पर महीने उसका जो खर्चा है, पर मंथ इसका जो खर्चा है वो कितना बढ़ गया है, क्योंकि जो पेट्रोल का प्राइस है बढ़ा है उस वजह से। तो 800, 800, 700 और 900 इस तरीके से आपको रेंज दिख रही होगी। तो यहाँ पे पहले जो ये यूज कर रहा था वो कितना था आपका 82 रुपीज पर लीटर के हिसाब से कितना किलोमीटर, तो पहले जो प्राइस है वो इतना है और 3045 किलोमीटर है, तो इतना किलोमीटर ये जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो हम पर लीटर का जो हमारा किलोमीटर यूज हो रहा है वो कितना है, कार का जो है 15 किलोमीटर है 1 लीटर में। मतलब इस चीज से हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि 1 लीटर के अंदर वो 15 किलोमीटर चल रही है, तो ओवरऑल कितना लीटर चाहिए होगा अगर उसे 3045 किलोमीटर जाना है तो ऐसे हमें ये पता लगेगा कि 1 महीने वो कितना लीटर यूज कर रहा है। तो इसको 15 से काट दीजिए, ठीक है, तो 203 आपका लीटर है। तो 1 महीने के अंदर उसे 203 लीटर चाहिए होता है, और जो 1 लीटर का प्राइस था वो 82 रुपीज था, तो अगर इसका मैं 82 टाइम्स कर दूं तो ये उसका क्या था, पहले का खर्चा था। पहले का उसको इतना चाहिए था पेट्रोल, और पेट्रोल का रेट था ये, तो पहले का खर्चा उसका इतना था। अब इसमें उसकी 5% जो है वो बढ़ गई है प्राइस जो है, और जो क्वेश्चन में पूछा है वो क्या पूछा है कि इंक्रीज कितना हुआ है मंथली एक्सपेंडिचर में। आपसे ये नहीं पूछा कि कितने से बढ़ा है, सिंपली इंक्रीज पूछा है। तो इसी वैल्यू में यानी 203 इंटू 82, ये जो आपकी वैल्यू है इसी को आपको क्या दिखाना है, 5% इंक्रीज हुआ है। तो इसका जो इंक्रीज है वो कितना है, इसी का 5% है, ठीक है। तो इसका जो 5% है वो इस तरीके से निकल जाएगा। इसको आप 1/20 करके भी इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको आप काट दीजिए, ये 10 में चले जाएगा, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 41। नीचे हम 10 एज इट इज रहने दे सकते हैं। ऊपर वाली वैल्यूज को सॉल्व कर दीजिए, और जो पॉइंट है उसको बाद में लगा लीजिए, है ना। और यहाँ पे हमें नियरेस्ट रुपीज में दिखाना है, मतलब आपकी वैल्यू आपको दिख रही है कि पॉइंट में आएगी, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आपको आंसर को चेक करना होता है कि 832 है, 860 के करीब में है, किस चीज के करीब में जा रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करके देख लीजिए, ये आपका 200 है और 41 है, आपको दिख रहा है 800 के करीब में ही जाएगा, ठीक है, या तो 859 के करीब में या तो 832 के करीब में। तो ये आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 41 का 3 गुना कर लीजिए, का 3 हो जाएगा, ठीक है। 41 को हम 3 से कर रहे हैं, फिर 0 से कर देंगे, फिर 2 से कर देंगे, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर हमें मिल जाएगा। अब 4 आपका 12 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में 0, ये 2 हमारे पास में 1 आ जाएगा। 41 का 2 गुना आपका 82 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 83 यानी 83। अब नीचे आपको दिख रहा था ये 10 है हमारे पास में, तो 1 के बाद में आप पॉइंट लगा दीजिए, तो 832.3 होना चाहिए। अगर यहाँ पर पॉइंट में दिया रहता तो हम शायद डायरेक्टली देख सकते थे इसके अंदर, क्योंकि हमें दिख जाता कि 3 × 1 आपका 3 आना चाहिए, लेकिन पॉइंट वाली वैल्यू उन्होंने ना लिख के इन्होंने सीधा आगे वाला नंबर लिखा है,
तो 832 और यहाँ पे 832। तो इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं आंसर्स को। तो ये थी हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी तो वीडियो को आप जरूर से लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।